मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं पश्तूनाबाद से हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का काउंसलर और वहाँ के ज़िम्मेदार की हैसियत से आपके सामने हाजिर हूँ। जी, सेमिनार के हवाले से आज तो बहुत अच्छी डिबेट हुई, ख़ासकर उलमा की अपनी ज़िम्मेदारी की हैसियत से कि हर आलिम अपने मस्जिद में, अपने मोहल्ले में इस बात की तशहीर कर ले और इस बात को फैलाए कि उलमाए किराम और डॉक्टर हज़रात सारे एक सफ़ पर है और एक सेहतमंद माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी और मुफीद चीज़ है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से अपने बच्चों को पोलियो पिलाए। और पैगाम ये है पूरे कोयटा न पूरे पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को कि जहाँ पे आज तक शकूक और शुबात पाए जाते हैं, तो जब आपके उलमाए किराम और आपके डॉक्टर्स और माहिरीन सारे एक सब पे हो गए और ये आज ये बात साबित हो गई कि जिस भी मुल्क में आप इंटर होंगे, ख्वाह वो बूढ़ा हो ख्वाह वो बच्चा हो, आपको बग़ैर पोलियो के एंट्री नहीं देते। जब आप वहाँ पे बड़े होकर पीते हैं तो कम से कम यहाँ पे भी ये बात समझे कि अपने बच्चों को ये पोलियो पिलाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि एक सेहतमंद माशरा इस पाकिस्तान को, इस आने वाली नस्ल को हम फ़रोग़ दे सकें। थैंक यू। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट दुक्की से रिपोर्ट हुए थे और अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें, डिस्ट्रिक्ट दुक्की एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, डोरलाई से अलग हुआ, तो वहाँ पे केसेस आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन केसेस के बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ पार्टनर्स ने जो स्ट्रेटजी उसके लिए बनाई, लाए अमल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस आउटब्रेक को हमने काबू पा लिया और वहाँ पे बहुत अच्छी मुहिम चल रही हैं। इसमें इंतज़ामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का ताउन था। जो हमारा ख़ास एरिया है, हाई रिस्क एरिया जिसको हम कहते हैं, कोयटा ब्लॉक जो पूरी दुनिया में मशहूर है, कोयटा पुशीम किला अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2018 में कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ और ये एक जीता जागता सबूत है हमारी मेहनत का, जो हम काम कर रहे हैं कि आपने ख़ुद जैसे अभी फरमाया कि वहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी आपके माहौल जो उसमें वायरस मौजूद है, जो हम नालों से सैंपल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वायरस की मौजूदगी में हमारा कोई बच्चा मुतासर नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा सबूत है कि हमारा काम बहुत अच्छा है। वायरस इंशाल्लाह हम जिस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं, इसमें हमें अपनी कम्युनिटी लोगों की ताउन, ख़ास तौर पे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ताउन करें। तो इंशाल्लाह हमारी अब जो 2019 में हमने कैंपेन की है, स्ट्रेटजी हमने कुछ चेंज की है, कुछ हम मज़ीद मेहनत करेंगे और ख़ास इलाकों में अप्रोच करेंगे जहाँ से हमें मसले, तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि हम इन्वायरमेंटल सैंपल भी ये इंशाल्लाह आगे से नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज उलमा इकराम का सेमिनार मुनक़िद किया गया है पोलियो प्रोग्राम के तहत। कम्युनिटी में हम काम करते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि हमारे माशरे में वालिदैन, शहरियों में अब भी कुछ इबहम पाया जाता है पोलियो वैक्सीन के हवाले से, कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं पोलियो वैक्सीन के हवाले से। तो अक्सर लोग वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि आया वो अपने बच्चे को वैक्सीन पिलवाएं या ना पिलवाएं, ये वैक्सीन उनके बच्चे के लिए मुनासिब है या नहीं है। तो इन तमाम गलतफहमियों, इन सवालात को देखते हुए अब कोयटा डिस्ट्रिक्ट के जो 50 के करीब तकरीबन यूनियन कौंसल्स हैं, पहले मरहले में 25 यूनियन कौंसल्स के उलमा इकराम को हमने बुलाया और हम उन तक पहुँचे जो वहाँ पे गली महल्ले की सतह पे मसाजिद हैं, जो वहाँ पे उलमा इकराम हैं, पेश इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, उन्हें हमने बुलाया और जो हमारे उलमा इकराम और डॉक्टर साहिबान अब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन में किसी किस्म की कोई गैर शरई अज्जा उसके अंदर शामिल नहीं हैं। बच्चे के लिए पोलियो की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम भी हमें इस बात की जो है वो तालीम देता है कि हमें बीमारियों से बचाव के लिए कोशिश करनी चाहिए और जो भी उस वक़्त दस्तयाब अद्वियात या मेडिसिन्स हैं वो लेनी चाहिए।